जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, माता कौशल्या जब भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास की बात सुनती हैं, उसके बाद किस किस तरह से चिंतित होती हैं और भगवान श्री राम को क्या समझाती हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। वर्ष 4 10 विपिन बसे, कर पितु बचन प्रमाण, आई पाए पुण्य देखूं, मनुजनि करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुबर के, अवसर सम लगे माते उरे करके। सहमत सूख सुनी शीतली बानी, और जिम जवास पर पावस पानी। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम के यह बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कही न जाई कछु हृदय विषादो, और मनहु मृगी सुन के हरे नादो। नयन सजल थर 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 कापी, और मजही खाए मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्र में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्ष का फेन खाकर बदवास हो गई हो। धर धीरज सुत बदनु निहारी, और गद गद बचन कहित महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, और देख मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन से कहने लगी, हे तात, तुम तो पिताजी को प्राणों से प्यारे हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राजू देन कहू शुभ दिन साधा, और कहूँ जान बन के ही अपराधा। तात सुनाऊं मोहि निदानू, और को दिन कर कुल भयऊ कृसानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा है। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कहू बुझाई। और सुने प्रसंग रही मूक जिमें, दशावरन नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू, और दो भात उर दारन दाहू। लिखित सुधाकर गा लिख राहू, और विद गति बात सदा सब काहू। न रख ही सकती हैं न कह ही सकती हैं कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, और भई गति साप छछूंदर केरी। राखूं सुतई करऊं अनुरोधु, और धर्म जाइयर बंद विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यह मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जानी बन तो बड़ी हानि, और संकट सोच विवश भई रानी। बहुर समुझ तिय धर्म सयानी, और राम भरत दो सुत सम जानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गईं। फिर बुद्धमती कौशल्या जी स्त्री धर्म
पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर क्या कहती हैं? सरल स्वभाव राम महतारी, और बोली बचन धीरे धरे भारी। तात जाऊ बल की है उन्हीं का, और पित आयसु सब धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा पालन करना ही सब धर्मों पर शिरोमणि है, शिरोमणि धर्म है। राजु देन कही दीन बनू, मोहि न सो दुख लेसु, और तुम बिनु भर तई भूप तई, प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, और जो जानी जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने बन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, और खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित न पही बनवासु, और भय बिलो के ही होए हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देवियां माता होंगी, वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़े भागी बनु अवध अभागी, और जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, और तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले लो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, और प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मात बन जाऊं, मैं सुने वचन बैठ पछताऊं। अर्थात हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों से के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती रहूं। यह विचार नहीं करऊं हठ, झूठ स्नेह बढ़ाई। और मानी मातु कर नात भले, सुरत बिसर जनि जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, और राखूं पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, और तुम करुणा कर धाम धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। असे विचार सोई करहूं उपाई, और सबहि जियत जई भेटहूं आई। जाहूं सुखेन बनहि बल जाओ, और करिय नाथ जन परिजन गाओ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। सब कर आजु सुकत फल बीता, और भयऊ कराल काल विपरीता।
बहुविध बिलप चरण लपटानी, और परमे अभागिन आपन जानी। अब आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। दारुण दुसय दाहुअर व्यापा, और बरन न जाहि विलाप कलापा। राम उठाई मात उर लाई, और कहीं मृदु बचन बहुर समझाई। हृदय में भयानक दुख सा संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया, फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। क्या समझाया माता को? समाचार ते ही समय सुने, सिए उठी अकुलाई, और जाई सासु पद कमल जुगे, बंद बैठ सिर नाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीन आशीष सासु मृदुबानी, और अत सुकुमार देखे अकुलानी। बैठ नमित मुख सोचत सीता, और रूप रास पति प्रेम पुनीता। सामने के सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथू, और कही सुकत सन हो ही साथू। की तनु प्राण की केवल प्राणा, और विद कर तब कछ जाई न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें कि किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ कही नहीं जाती। चारु चरण नख लेखत धरनी, और नूपर मुखर मधुर कविवरनी। मनहु प्रेम बस विनती करही, और हम सीय पद जनि परिहरही। सीता ने अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुदेर रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजू बिलोचन मोचित भारी, और बोली देख राम महतारी। तात सुनौ सी अति सुकुमारी, और सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुल भानु, और पति रवि कुल कै रवि विपिन, विद गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर हैं, और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र बधु प्रिय पाई, और रूप रास गुण शील सुहाई। नयन पुत्र कर प्रीत बढ़ाई, और राख्यूं प्राण जान की हेलाई। फिर मैं रूप की राशि सुंदर गुण और शीतल शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैं इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कप कलप बेल जिम बहुविध लाली, और सींच सनी ससिल सलिल प्रीति पाली। फूलत फलत भयों विध बामा, और जान न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ
स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलों ने फलने के समय विधाता बाम हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका परिणाम क्या होगा। पलंग पीज तज गोद ही डोरा, असिय न दीन पगु अवनि कठोरा। जियम मूर जिम जोगवत रहूं, और दीप बात नहीं तारन कहूं। सीता ने पर्यप्त पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर भी नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इसकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती हूँ। सो यसीय चलन चहित बन सा था, और आय सुका होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, और रवि रुख नयन सकहि जिम जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। कही के हर निश्चर चरई, दुष्ट जंतु बनि भूर। और विष वाटिका की होत सुत, भुभग सजीवन मूरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बन हित कोल की रात किशोरी, और रची बिरंच विषय सुख भोरी। पाहन क्रम जिम कठिन स्वभावो, और तिनहि कले सुन कानन काहो। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कहता पसती कानन जोगू, और जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसई तात के ही भांति, और चित्र लिखित कभी देख डिराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रहेंगी। सुर सर सुभग बनज बनचारी, और डाबर जोग की हंस कुमारी। हस विचार जस आयस होई, और मैं सिय देव जान की सोई। देव सरोवर के कमल के विचरण करने वाली हंसनी क्या गौड़े तलैयों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कहे अम्बा, और मोहि कही होय बहुत अवलंबा। सुन रघुवीर मातु प्रिय बानी, और शील सने सुधा जनु जासानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय बचन विवेक में, कीन मातु पर तोष। लगे प्रबोधन जान किए, प्रगट विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती है। आगे की रामायण सुनने के लिए आगे के भाग को जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम, जय श्री राम।